STV न्यूज देख रहे हैं आप। प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी और सोलर स्ट्रीट लाइट एजेंसी के प्रतिनिधियों के साथ की समीक्षा बैठक, दिए जरूरी निर्देश। बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम घोषित। चंपारण के एक किसान का बेटा 471 अंक लाकर बना बिहार टॉपर। ऑपरेशन मुस्कान के तहत मोतिहारी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 120 चोरी हुए मोबाइल बरामद। ALTF टीम ने चलाया शराब विरोधी अभियान, 3000 लीटर देशी शराब किया गया नष्ट। अरेराज में नगर परिषद अध्यक्ष अमितेश पांडे ने अपने मुस्लिम भाइयों को दी भव्य इफ्तार पार्टी, हिंदू मुस्लिम एकता का दिखा अद्भुत नजारा। मझोलिया के अमवा मझार में सेंट्रल पब्लिक स्कूल का हुआ उद्घाटन, बेतिया महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने फीता काटकर किया उद्घाटन। और बंजरिया थाना क्षेत्र के खड़वा सरेह में जिलाधिकारी के आदेश पर भारी मात्रा में जब्त अवैध शराब को किया गया नष्ट। जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में जिला पंचायत राज अधिकारी और सोलर स्ट्रीट लाइट एजेंसी के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की समीक्षा की गई। वहीं समीक्षा के दौरान जिला पंचायत राज पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि जिले में प्रथम और द्वितीय चरण के 90% से अधिक सोलर लाइट लगा दिया गया है। प्रथम और द्वितीय चरण अंतर्गत कुल 27,490 सोलर लाइट के लक्ष्य के विरुद्ध 25,280 सोलर लाइट लगाया गया है। तीसरे चरण के अंतर्गत भी 15,790 सोलर लाइट लगाने का लक्ष्य प्राप्त है। इस संबंध में 4 एजेंसियों को कार्यादेश निर्गत कर दिया गया है। वहीं जिलाधिकारी के द्वारा सोलर लाइट लगाने वाले सभी कार्यकारी एजेंसियों के प्रतिनिधियों को सभी कार्यों को निर्धारित समय में पूर्ण करने का निर्देश दिया गया एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी को एजेंसियों के कार्यों का नियमित अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करने का निर्देश दिया गया। बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इन घोषित परिणामों में पश्चिमी चंपारण के लाल निशांत राज ने बिहार स्तर पर सफलता का परचम लहराया है। बेतिया स्थित लौरिया के रहने वाले निशांत राज ने वाणिज्य संकाय में 471 अंक लाकर पूरे बिहार में तीसरा स्थान एवं पश्चिमी चंपारण में पहला स्थान हासिल किया है। बड़ी बात यह है कि निशांत के पिता ब्रिजेश्वर प्रसाद पेशे से किसान हैं, जबकि उनकी माता एक गृहिणी हैं। निशांत को मिली इस कामयाबी पर पूरे परिवार में जश्न का माहौल है। निशांत CA बनना चाहते हैं। मेरा नाम निशांत राज है तथा मेरे पिता का नाम श्री ब्रिजेश्वर प्रसाद एवं मेरी माता का नाम श्रीमती रिंकी देवी है। मैं यहीं मठिया विद्यालय से पढ़ा हुआ छात्र हूँ, जो 10th भी यहीं से किया था तथा 12th भी यहीं से किया हूँ। पूरे बिहार में मेरा तीसरा स्थान आया है और 471 मार्क्स यानी 94.2% आया है। इसके साथ साथ पूरे वाणिज्य स्ट्रीम में, वाणिज्य संकाय में मेरा तीसरा रैंक है और पूरे लड़कों में मेरा रैंक 1 है। आगे मुझे CA की तैयारी करनी है और इसके लिए मैं पहले से ही तैयारी कर रहा हूँ। मैं बच्चों को ये संदेश देना चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में भी रहकर अगर बच्चा चाहे तो आप पढ़ के आगे बन सकता है। यह शुरू से ही पढ़ने में तेज था और मैं जैसा कहता रहा वैसा ही ये करता रहा। कभी अपने जीवन में झूठ नहीं बोला है, सदा सत्य बोलता है और इस सफलता जिस मंजिल पर पहुंचना चाहता है, मेरा खुशी है कि आज इसने कि तीसरा रैंक लाया और ये जो चाहता है बनना, भगवान से कामना है कि वो अपनी सफलता प्राप्त करे। पश्चिमी चंपारण जिला में पहला रैंक। जी, पश्चिमी चंपारण जिला में पहला रैंक। ये कॉमर्स संकाय से पढ़ता है, इसमें इसका तीसरा रैंक आया है, लेकिन जितने लड़के ने परीक्षा दिया उसमें यही एक पहला रैंक है इसका। मोतिहारी जिले में मोबाइल चोरी और गुमशुदगी के मामलों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर ऑपरेशन मुस्कान के तहत एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम ने तकनीकी और वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करते हुए 120 गुम या चोरी हुए मोबाइल बरामद किए, जिनकी कुल कीमत करीब 19 लाख रुपये आंकी गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में आयोजित एक विशेष समारोह में बरामद 120 मोबाइल उनके वास्तविक स्वामियों को सौंपे गए। मोबाइल पाने वाले लोगों ने मोतिहारी पुलिस के इस प्रयास की सराहना की और खुशी जाहिर किया। लगभग 19 लाख रुपए कीमत की 120 मोबाइल बरामद की गई है और जो विभिन्न इसके जो धारक थे उनको ये खोए या चोरी हुए मोबाइल उनको दिया गया है
ऑपरेशन मुस्कान के तहत। सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जी, यही पुलिस का हमेशा से एक कर्तव्य रहा है कि जो भी जनता है उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हम 24 घंटे निरंतर प्रयासरत रहते हैं। और पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक बढ़िया ये स्टेप लिया जिसमें जिले में ऑपरेशन मुस्कान के तहत लगभग 74 और CIR पोर्टल इवन तकनीकी जो संसाधन है उसका भी इस्तेमाल करके 46 मोबाइल बरामद किया गया है। और ये पहला चरण नहीं है, अब तक कुल 14 चरणों में 1353 मोबाइल जिसकी कुल कीमत लगभग 2,80,51,000 रुपये है, उनको फाइंड करके और उनके जो वास्तविक मालिक है उनको सौंपा गया है। और ये बहुत ही शानदार प्रदर्शन है अभी तक जो ये मनीष कुमार प्रभारी जिला सूचना इकाई जो पुअनी है इनके नेतृत्व में और सभी थानाध्यक्ष और पुलिस जिला बल के द्वारा एक बेहतरीन कार्य किया गया। मेरा नाम आनंद कुमार है। मेरा फ़ोन ढाका के रास्ते में चोरी हो गया था। SP सर के द्वारा बिहारी के पुलिस अधीक्षक के द्वारा मिशन मुस्कान चलाया गया जिसके द्वारा 120 मोबाइल बरामद किया गया जिसमें सभी को वितरण किया गया। आज सबके मुस्कान चेहरे पर बहुत ही अच्छा मुस्कान देखना है हमने। मोतिहारी जिले में शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। विशेष रूप से गठित एंटी लीकर टास्क फोर्स की टीम ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर बड़ी मात्रा में अवैध शराब को जब्त किया और उसे नष्ट कर दिया। इस अभियान में करीब 3000 लीटर देसी अर्धनिर्मित शराब को विनष्ट किया गया। वहीं मोतिहारी SP स्वर्ण प्रभात ने सभी थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि जिले में शराब माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी सूरत में शराब तस्करी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं ALTF टीम द्वारा बीते कुछ दिनों से शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ क्षेत्रों में अवैध रूप से देशी शराब का निर्माण किया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने विशेष छापेमारी अभियान चलाया और विभिन्न ठिकानों पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में देसी अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया गया। इस अभियान के दौरान पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इन मामलों में शामिल मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अरेराज नगर परिषद अध्यक्ष अमितेश पांडे के आवास पर भव्य इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम भाइयों ने शिरकत की। इस अवसर पर हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे का एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। नगर अध्यक्ष के पिताजी और कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष जयप्रकाश पांडे ने बताया कि यह आयोजन कोई नया नहीं है बल्कि पिछले 50 वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है जो समाज में सौहार्द और एकता का प्रतीक है। बताया गया है कि इस इफ्तार पार्टी में लगभग 1500 से अधिक मुस्लिम भाइयों ने भाग लिया। कार्यक्रम में रोजेदारों के लिए विशेष प्रबंध किए गए थे जिसमें खजूर, फल, शरबत और विभिन्न प्रकार के पारंपरिक व्यंजन शामिल थे। इफ्तार के बाद सभी रोजेदारों ने नमाज अदा की जिसके लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। वहीं मौके पर जयप्रकाश पांडे ने कहा, हमारा परिवार सालों से इस परंपरा का पालन करता आ रहा है। यह सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य समाज में प्रेम, सद्भाव और भाईचारे को मजबूत करना है। सबसे पहले तो आपका इस आयोजन में आने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से जो भी मेरे दरवाजे पर आज पहुँचे हैं सभी लोगों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ और सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे दरवाजे पर अपना आज का रोज़ा तोड़ा। और इस आयोजन में जितना बड़ा संख्या हो गया लोगों का, इसमें शहर के जो भी मेरे हिंदू भाई हैं मुझसे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए और सहयोग दिए जिससे यह आयोजन काफ़ी सफल रहा। फ़ायदा नुकसान देखकर भी लोग करवाते हैं, लेकिन मेरा यह जो भाईचारे का भावना है यह हमेशा एक तरह से रहता है। कोविड के समय आप शहर के लोगों से पूछिएगा, जब यहाँ के मुस्लिम भाई लोगों को कोविड को लेकर उस बीमारी को भी सांप्रदायिक रूप दिया गया था, तो मैं उन लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर एक पूरे शहर का एक यही दरवाज़ा था जहां मुसलमान भाई लोग बैठते थे। दूसरे शहर में किसी के दरवाजे पर मुस्लिम भाई लोगों को लोग अपने दरवाजे पर नहीं बैठाते थे, सिर्फ मेरा ही दरवाज़ा था जहां मुसलमान लोग बैठते थे। हर साल होता है हमारे यहाँ इफ्तार पार्टी, हर साल होता है।
इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, अपनापन बढ़ता है। हाँ, ये होना चाहिए। लोग इसकी प्रशंसा करते हैं कि नेताजी सब जात को मानने वाले हैं। मोतिहारी एमएस कॉलेज वो जेल था, उसमें फांसी का तख्ता है, ये सेल है, उसी सेल में मेरे पिताजी डाले गए थे। चूंकि क्रांतिकारी वो फिटा फटे थे, कराते और कार वाले थे, जगह करते थे, सेल में डाल दिए जाते थे। 43 में दोनों जिले उस समय एक था, और लिखा हुआ है सेल के दीवार पर लिखा है, मैं पंडित गौरशंकर पांडे अरे राज माने मेरे पिताजी। हमारे दरवाजे पर इफ्तार का आयोजन किया गया है। ये हमारे बाबा जी श्री गौरीशंकर पांडे जी थे, उस समय से चला आ रहा है। उसके बाद मेरे पिताजी लगातार करते आए, उसके बाद वो परंपरा हम लोग उठाए हैं और हमारे बाद हमारा लड़का उठाएगा। यह जो परंपरा हमारे घर की चली आ रही है हिंदू मुस्लिम एकता की, इसके लिए अगर चुनाव रहे न रहे, हम लोग राजनीति करें न करें, जीते हारे, लेकिन परंपरा नहीं टूटेगी। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के अमवा मझार में सेंट्रल पब्लिक स्कूल का उद्घाटन बेतिया महापौर गरिमा देवी शिकारिया ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। अपने संबोधन में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नए मुकाम हासिल करने की शुभकामनाएं दी और कहा कि सेंट्रल पब्लिक स्कूल के छात्र शिक्षा के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचेंगे। उन्होंने कहा कि अमवा मझार में ऐसे स्कूल की जरूरत थी जहां से बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें और जिले के साथ साथ अपने अभिभावक एवं देश का नाम रोशन करें। विद्यालय के निदेशक बबलू उर्फ विवेक कुमार ने कहा कि नर्सरी से लेकर वर्ग 8 तक सीबीएसई पैटर्न के माध्यम से यहां पर सभी विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाएगी। नवोदय सैनिक एवं नेतरहाट विद्यालय में नामांकन हेतु विशेष तैयारी यहां पर कराई जाएगी। बिहार में लागू शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन के लोग लगातार सख्त कदम उठा रहे हैं। इस कड़ी में बंजरिया थाना क्षेत्र के खड़वा सरेह में जिलाधिकारी के आदेश पर भारी मात्रा में जब्त अवैध शराब को नष्ट किया गया। यह कार्रवाई अंचलाधिकारी रोहन रंजन सिंह, बंजरिया थाना अध्यक्ष रमेश कुमार महतो एवं मद्य निषेध विभाग की उपस्थिति में पूरी की गई, जिसमें देसी शराब 757 लीटर, विदेशी शराब 42 लीटर नष्ट किया गया। वहीं यह शराब विभिन्न मामलों में जब्त की गई थी, जिसे कोर्ट के निर्देश और जिलाधिकारी के आदेश के तहत तय प्रक्रिया के अनुसार नष्ट किया गया। शराब विनष्टीकरण की यह कार्रवाई पूरी तरह से पारदर्शी रही। मौके पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ मद्य निषेध विभाग के कर्मी भी मौजूद थे। शराब को विनष्ट करने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई ताकि कानूनी प्रक्रिया में कोई त्रुटि न रह जाए। वहीं अंचलाधिकारी रोहन कुमार सिंह ने बताया कि जिले में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।